नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। देश भर में वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। इसी क्रम में उज्जैन में भी वाल्मीकि समाज के अनुयायियों ने फ्रीगंज स्थित टावर चौक में सोहनदास सकल वाल्मीकि पंचायत ने वाहन रैली निकाली। वाहन रैली टावर चौक से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए शिप्रा तट स्थित श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम पहुंची। वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर राज्यसभा सांसद और वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ संत उमेश नाथ जी महाराज, विधायक अनिल जैन, कालूहेड़ा समाज सेवी नारायण दादा यादव ने रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज जन वाहन रैली में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद उमेश नाथ जी महाराज ने बताया कि शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है और अमृत की वर्षा हो रही है। साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संपूर्ण जीवन के चरित्र का वर्णन करने वाले, रामायण की रचना करने वाले भगवान महर्षि वाल्मीकि का जन्म उत्सव देश भर में हर्षोल्लास से वाल्मीकि समाज द्वारा मनाया जा रहा है। इस विशेष पर्व की देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मौके पर प्रमुख रूप से सोहनदास सकल वाल्मीकि पंचायत के अध्यक्ष अरविंद ठाकरे, कार्यवाहक अध्यक्ष कुंदन गिरजे, सुनील डागर, जितेंद्र डागर, राहुल लोट, नीलेश भतरोट, पंचायत प्रवक्ता वीरेंद्र कोसर सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। शरद पूर्णिमा का पावन पवित्र पर्व है और पूरे माहौल में अमृत की वर्षा हो रही है और ऐसे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करने वाले और योग वासिष्ठ और रामायण को रचना करने वाले भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का जन्मोत्सव, उनका प्रकट दिवस का कार्यक्रम है और इस पावन अवसर पर संपूर्ण देश में भगवान को मानने वाले, उनके अनुयायी सब लोग मिल करके और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो वाहन रैली हो, शोभा यात्रा हो, पद यात्रा हो और उपवास हो, भंडारे हो, भजन कीर्तन, विभिन्न अनुष्ठानों के साथ में ये आयोजन चल रहे हैं। और इसी में अवंतिकापुरी उज्जैन में ये जो वाहन यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है, ये टावर चौराहे से प्रारंभ होकर के वाल्मीकि धाम पर पहुँचेगी और वहाँ पर जाकर के समापन होगा। सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर सभी शहरवासी, प्रदेशवासी, देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। इस आयोजन करता है अरविंद ठाकरे जी और कुंदन गिरजे जी और इनके समस्त सहयोगी साथी। ये सब लोग इस वाहन यात्रा को पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं। आप सबको वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं। आज वाल्मीकि जयंती के जन्म उत्सव पर गुरु सोहनदास जी वाल्मीकि सकल पंचायत उज्जैन द्वारा विशाल वाहन रैली निकाली जा रही है। टावर चौक से वाल्मीकि धाम पर यह समापन होगा। आज रैली के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो पॉलीथीन का है उसके लिए हमने बैनर तले उसको बंद करने का सभी व्यापारियों से आग्रह किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के फ्लैक्स लगाए हैं। साथ ही हमने पर्यावरण पौधा लगाओ और पर्यावरण बचाओ, इसके माध्यम से रैली के माध्यम से सभी से आग्रह करा है। उज्जैन शहर के समस्त वासियों को मैं अरविंद ठाकरे अध्यक्ष। फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता की घोषणा की जा चुकी है। इस बार मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। इस बार मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। निकिता अब मिस वर्ल्ड कंपटीशन को रिप्रेजेंट करेंगी। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विनर रह चुकी नंदिनी गुप्ता ने निकिता को ताज पहनाया। यह आयोजन मुंबई के वर्ली में हुआ है। उज्जैन जिले की रहने वाली निकिता पोरवाल का एक पेट्रोकेमिकल व्यवसायी अशोक पोरवाल की बेटी हैं। मम्मी पापा की लाडली और मिस इंडिया बन चुकी निकिता पोरवाल ने अपने ग्रेजुएशन की डिग्री बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग में ली है। उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री भी ड्रामा में की है। वैसे निकिता के बारे में बात की जाए तो उन्हें पढ़ने लिखने, पेंटिंग करने के साथ साथ फिल्में देखने का बहुत शौक है। निकिता के पिता अशोक पोरवाल ने बताया कि फेमिना मिस इंडिया 2023 में 30 राज्यों के विनर में पार्टिसिपेट किया। निकिता ने कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल स्टेजेस पर ड्रामा प्ले भी किया है। निकिता होस्टिंग के अलावा फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में है, जिसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। फिल्म का टाइटल चंबल पार है।
नाम रोशन किया। बहुत प्राउड मोमेंट है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरी भतीजी ने मिस इंडिया का खिताब जीता है। किस तरह की जो है रुचि शुरू से रही है? शुरू से उसकी रुचि इन सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो शुरू से तैयार रहती थी, हमेशा तैयार रहती थी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और आगे भी निकलती थी, वो क्लियर भी होती थी। मतलब वो निकिता की शुरुआती दौर से लेकर अब तक आप उसके साथ ही रही हैं, आपने काफ़ी समय उसके साथ बिताया है, तो किस प्रकार से आप देखती हैं उसके सफ़र को? कितना संघर्ष रहा, कितने सपोर्ट रहा, कैसे मानती हैं? सपोर्ट तो उसको फैमिली का सपोर्ट, पूरा सपोर्ट रहा है उसको फैमिली का। उसने जो भी किया है उसको उसके मम्मी पापा ने हमेशा उसके साथ में रहे हैं, और हम लोग भी साथ में रहे। उज्जैन श्री दामोदर वंशीय जूना गुजराती दर्जी समाज द्वारा श्री गुरु टेक चंद जी महाराज के 213वें समाधि उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। महाराज के समाधि उत्सव के उपलक्ष्य में आरती व वाहन रैली का आयोजन किया गया। युवा संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र मेहता ने बताया कि श्री 1008 श्री गुरु टेक चंद जी महाराज समाधि महोत्सव के शुभ अवसर पर समाज के युवाओं द्वारा आरती व विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। विशाल वाहन रैली शुरू करने से पहले समाजजनों ने आरती की। इसके बाद वाहन रैली श्री टेक चंद धर्मशाला ब्राह्मण गली से शुरू हुई, जो बहादुरगंज उज्जैन से शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः श्री टेक चंद धर्मशाला पर समाप्त हुई। इस दौरान समाज के युवा एवं वरिष्ठ लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वाहन रैली से समाज के सभी युवा समाज की एकता का संदेश देते हुए चल रहे थे। वाहन रैली का जगह जगह पर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। आज रात्रि 12 बजे आरती पश्चात गुरुधाम कड़छा पर महाप्रसादी वितरण का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल हुए सभी का समाज के युवा द्वारा दुपट्टा एवं साफा बांधकर स्वागत किया। आज गुरु महाराज 108 गुरु टेक चंद जी महाराज का वाहन आरती के पश्चात वाहन रैली का आयोजन है। यह शुरू होते हुए और रात्रि 12 बजे आज गुरुधाम कड़छा में खीर वितरण कार्यक्रम रखा गया है। ये बहादुरगंज दर्जी से प्रारंभ होकर वापस समाप्त तो यहीं होगा, शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए। क्या नाम है? शैलेंद्र मेहता। हमारा गुरु टेक चंद जी महाराज, इनका जो है 213वां समाधि महोत्सव बड़े ही उल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और पूरे जो है ऑल इंडिया में, यहाँ तक कि जो है विदेश से भी लोग बाग आते हैं इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। साल में एक बार जो है कड़छा के अंदर प्रोग्राम होता है, जो 2 दिवसीय प्रोग्राम हो रहता है। उसके उपलक्ष्य में जो है ये आज चल समारोह हमारे युवा बच्चों ने जो है आयोजन रखा है। समाज को जागृत करने के हिसाब से है भी, सब लोग संगठित रहें और समाज में जो है आगे एक दूसरे को जो है सब साथ में लेके काम करें। रात को जैसे हमारा रात की 12 बजे गुरु महाराज ने समाधि ली थी, वो रात को महाआरती होती है वहाँ पे, और 2 दिन का जो है भंडारे का आयोजन रहता है, जो आज 12 बजे से शुरू होगा। तो कल जो है दिन भर, आज पूरा नाइट भी चलता है प्रोग्राम। लाखों की तादाद में पब्लिक आती है वहाँ पे। युवा संघ की तरफ से खीर प्रसादी का भी है। हमारे जो है युवा साथियों, इन लोगों ने भी जो है अपनी ओर से जो है 5 क्विंटल खीर का आयोजन रखा गया है। वो भी जो है रात को 12 बजे आरती के पश्चात में जो है प्रोग्राम। हीरालाल सोलंकी। पीतमपुर से उज्जैन 52 कुंड में नहाने के लिए आए युवक की डूबने से हुई मौत। जिला अस्पताल में हुआ साहू का पोस्टमार्टम। भैरवगढ़ थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के 52 कुंड में पीतमपुर से अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए उज्जैन आया एक युवक नदी में डूब गया। बताया जा रहा है कि नहाने के बाद युवक दोबारा से नहाने के लिए नदी में गया था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजन और दोस्तों ने युवक के शव को नदी से बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक पीतमपुर का रहने वाला है और मजदूरी का काम करता था। अपने दोस्तों के साथ वह 52 कुंड में नहाने के लिए आया था। इसी दौरान यह हादसा हो गया और युवक की जान चली गई। ये पीतमपुर से आए थे और 52 कुंड नहाने आए थे। वहाँ पे दर्शन करे और नहा धो के बाहर निकले और वहाँ पानी पी डबल नहाने गए तो वो वहाँ जाके डूब गए। कितने लोग आए थे? ये 8-9 जने आए थे। अभी कितने लोगों की दिक्कत? वो 2-3 साथ में नहा रहे थे तो 2 बज गए और एक डूब गए। जिसकी मौत हुई क्या नाम है? मनीष जायसवाल। कहाँ का रहने वाला? इंडोरामा। ये 52 कुंड पे हुआ है। क्या काम करता था? ये मजदूरी करता था। क्या नाम है आपका? मेरा नरेंद्र जायसवाल। कौन है? उसके मामा जी। ये अपना बेरूगढ़ थाने का।
उज्जैन अखिल भारतीय पुजारी महासंघ देश में पुजारियों के हितों और मान सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए पूरे देश में पुजारियों को जागरूक करने की आवश्यकता है, जिससे पुजारी वर्ग अपनी शक्ति को पहचाने। जानकारी देते हुए राष्ट्रीय सचिव रूपेश मेहता ने बताया कि राजस्थान के खाटू श्याम में पुजारी सेवक संघ का प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी रहेंगे। अधिवेशन के मुख्यतः मुद्दों की जानकारी देते हुए पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी ने बताया कि मंदिरों का सरकारीकरण समाप्त किया जाए, मंदिरों की भूमि नीलामी बंद हो, मंदिरों में वंश परंपरा अनुसार नियुक्ति 1 माह में करने की व्यवस्था की जाए, मंदिरों ट्रस्टों की जांच की जाए और ट्रस्टों को मंदिरों की संपत्ति, जमीन, आभूषण आदि को बेचने के अधिकार समाप्त किए जाएं और यदि कोई ट्रस्ट ऐसा करते हैं तो आपराधिक प्रकरण दर्ज कर 10 साल की सजा दी जाए सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं सरकार से बात करने की योजना बनाई जाएगी। उज्जैन से आशीष अग्निहोत्री, राकेश जोशी, रांका गुरु, महेंद्र सिंह बैस, मुकेश खंडेलवाल, राजेश बैरागी, सुरेश शर्मा, राम शर्मा, किशन पांडे, आशीष ठक्कर, गोविंद व्यास सहित पूरे प्रदेश से महासंघ के पदाधिकारियों सहित लगभग 50 पुजारी उज्जैन, इंदौर, जावरा, रतलाम, मंदसौर, सोयत, नीमच, बैटुमा सहित सभी स्थानों से प्रांतीय अधिवेशन में सम्मिलित होंगे। अधिवेशन होने वाला है, क्या-क्या मुद्दे? अखिल भारतीय पुजारी महासंघ का एक अभियान है और ये अभियान पूरे देश में चलाने का हम लोगों का संकल्प है। इसी के अंतर्गत राजस्थान में प्रांतीय सम्मेलन होने जा रहा है। राजस्थान की जो हमारी शाखा है पुजारी सेवक संघ, वो हमारी शाखा से जुड़े हुए हैं और वो उनका एक प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है। प्रांतीय सम्मेलन में मध्य प्रदेश से भी लगभग 50 कार्यकर्ता और पदाधिकारी उसमें उपस्थित हो रहे हैं और ये संकल्प है कि पूरे देश के पुजारी एक हो और पूरे देश के पुजारी मंदिरों की पूरी संपूर्ण व्यवस्था अपने हाथों में ले और अपने हाथों में लेकर और मंदिरों का संचालन स्वयं करे। ये भावना हम लोगों की है, क्योंकि सरकारीकरण में या दरबारीकरण में हम पे पुजारियों पे काफ़ी अत्याचार होते हैं। यहाँ तक कि जो मेहनताना मिलता है, जो मानदेय मिलता है, उससे परिवार का भरण पोषण तक नहीं हो पाता है। ज़मीनें नीलाम करने की बार बार कोशिश होती है, इसलिए पुजारी कई मर्तबा बड़ा प्रताड़ित रहता है, उसे कोई सुविधा शासन सत्ता की तरफ से भी नहीं मिलती है। इसलिए ये सब बातों को लेकर पुजारी महासंघ का जो अभियान है और आज राजस्थान में जो 19, 18 और 19 का 17 और 18 का जो अधिवेशन है, उसमें उज्जैन से करीब 20 पदाधिकारी और सदस्य लोग उसमें उपस्थित हो रहे हैं। बाकी हमारे इंदौर ज़िले से, रतलाम ज़िले से और मंदसौर ज़िले से भी करीब 20 लोग, वहाँ से भी ऐसे 50 लोगों की हमारी मध्य प्रदेश से उपस्थिति हो रही है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।